ये राय बन रही है गौरव के साथ। गौरव रुकिएगा, हमारे साथ यतीन जुड़ गए। यतीन, सरकारी बैंकों में गिरावट है काफी ज्यादा, कोई जानकारी आपके पास, क्यों गिरावट है? तो नीरज जी, एक खुलासा जो है पीएसयू बैंक्स ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कॉल पे किया है और इन्वेस्टर्स के मन में अभी एक कंसर्न आया है। अगर आपको याद है तो जनवरी 2023 में आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर फ्लोट किया था ईसीएल नॉर्म्स पे या ईसीएल प्रोविजनिंग पे। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। पहले क्या होता था, जब बैंक्स का कोई डिफॉल्ट हो जाता है, 90 दिन तक अगर कोई ग्राहक पैसा नहीं देता है तो उसको डिफॉल्ट कैटेगरी में आप गिनते हैं और उसके बाद प्रोविजनिंग बनती है। अब आरबीआई जो है प्रूडेंट नॉर्म्स, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से जाना चाहती है, जहां एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग बैंक्स को पहले से ही करनी होगी। इसका मतलब ये है, जब जैसे आप लोन डिसबर्स करते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन सेगमेंट, आपको पता है कि साल में 1-2% ऑफ बुक जो है डिफॉल्ट हो जाती है, तो आपको अगर पता है कि भाई ये जो एसेट क्लास ऐसे बिहेव करता है, तो उसका आप पहले से ही प्रोविजन करके रखते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग जो है वो फरवरी 2023 में सब बैंक्स वगैरह ने कंसल्टेशन पेपर पे अपने अपने कमेंट दे दिए। अब ये जो वापस आ गया हॉन्ट करने के लिए, आज की अगर आप मॉर्गन स्टैनली की नोट देखें, सीएलएसए की नोट देखें, तो इनका मानना ये है कि ये जैसे ही नियम लागू हो जाते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर तो आ गया ऑलरेडी जनवरी 2023 में, जो जैसे ही लागू हो जाएगा वैसे ही प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो सरकारी बैंकों की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। प्राइवेट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो वो प्रूडेंटली प्रोविजनिंग करते हैं, उनको इंपैक्ट कम होगा। लेकिन पीएसयू बैंक्स के केस में नेटवर्थ का 5 से 20% तक इनको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोविजनिंग नेटवर्थ का जो है लागू हो जाएगा, क्योंकि जो ईसीएल नॉर्म्स हैं, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, लोन बुक का 1 से 2% के बीच में आरबीआई ला सकती है शुरुआती। तो अगर आपकी लोन बुक का 1 से 2% आप अगर प्रोविजन करना शुरू कर दें, तो छोटी बैंक्स की नेटवर्थ का 5 से 20% के बीच में हो जाता है। इवन सरकारी बड़े बैंकों का भी काफी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई सबसे वेल पोजीशन्ड है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है बैलेंस शीट की, प्रोविजनिंग करके रखते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इन पे इंपैक्ट सबसे कम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखिए उनको लगता है कि कैनरा बैंक और पीएनबी और दूसरी छोटी छोटी बैंक जो है, इनकी बुक्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने आज पीएनबी को डाउनग्रेड किया है, टारगेट जो है 55 रुपए से काट के 50 रुपए कर दिया है, और कैनरा बैंक का टारगेट 345 से काट के 305 रुपए कर दिया है। और इसी ईसीएल नॉर्म्स की वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ही ये आरबीआई लागू कर देगी, सबसे ज्यादा जो है प्रोविजनिंग या इंपैक्ट जो है वो पीएसयू बैंक्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये भी इंपैक्ट आएगा और कंपनियों को इक्विटी भी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो अभी सब बैंक्स बोल रही है मुझे कोई इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोविजनिंग नीरज जी करने आएगा और इंपैक्ट आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे आएगा, आपकी बैलेंस शीट पे आएगा, तो आपको डाइल्यूशन का भी खतरा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो शायद सेक्टोरल प्रॉब्लम है। हाँ, तो अभी ये बाजार को लग रहा है कि अभी एनी टाइम ये लागू होगा, और शायद इसीलिए ज्यादातर पीएसयू बैंक्स में आप एक जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं आज। अभी लागू होने की तारीख तय नहीं ना? नहीं है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो है और जो बैंक्स की चीजें हैं उनमें पूछा गया सब बैंक्स को कि इंपैक्ट होगा, तो सभी ने कहा इंपैक्ट होगा। चूंकि 15-20%, 22%, किसी बैंक में 25% की लोन ग्रोथ है, बिल्कुल। तो ये बहुत ही स्वाभाविक और एक प्रूडेंट स्टेप है आरबीआई की तरफ से कि आप पहले से प्रोविजन कर लीजिए, क्योंकि वो एनपीए कहीं ना कहीं किक इन शुरू हो जाएगा 2-4-6 महीने में। फिर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे नए एनपीए आ गए, तो ये कदम उठाएगा। तो ये है असली वजह। इसके लिए इसका नाम ही है ना, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग। आप एक्सपेक्ट कीजिए, आप डिफॉल्ट होने के बाद प्रोविजन मत कीजिए, पहले करो, पहले ही आप कुशन बना के चलिए। अच्छा, चलो, ये मतलब ये भी है लॉन्ग टर्म एवरेजेस में आ गए, जब एक बार हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। तो ये जानकारी है सरकारी बैंकों में क्यों इतनी गिरावट आ रही, क्यों प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ जुड़ने के लिए।